हम अपने रिश्तों के साथ जीते हैं, उन्हें मनाते हैं, खेलते हैं और आनंद मनाते हैं। लेकिन जब कोई प्रियजन हमसे दूर चला जाता है, जब वह इस संसार से चला जाता है, तो हम दुर्बल हो जाते हैं और सदैव दुखी रहते हैं। हमें इस प्राकृतिक सत्ता को समझना चाहिए। वृक्ष के पत्तों के झड़ने से हमें दुख नहीं होता, बल्कि हम नए पत्तों का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब कोई कुछ छोड़कर चला जाता है, तो यह जगह खाली होती है और कुछ नया आता है। इस प्रकार का परिवर्तन प्राकृतिक है और दुख का कोई स्थायी स्थान नहीं है। हमें वह आनंद लेना चाहिए जो हमारे पास है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सभी प्राणियों के लिए ईश्वर समान है। ईश्वर हर जीवन में समान रूप से विद्यमान है और कोई जीवन बड़ा या छोटा नहीं है। वे यहाँ पर आपके प्रियजन और अप्रियजन को नहीं देखते हैं, वे संपूर्ण जगत में एकत्र उपस्थित हैं। जिसके लिए ईश्वर की विशेष आराधना करने वाले लोग ईश्वर के साथ सदैव जुड़े रहते हैं। ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और उनकी माया है। जो व्यक्ति किसी चीज को कम करके, परिश्रम करके और संघर्ष करके खुद के लिए कुछ प्राप्त करता है, वह उस क्षण का उपयोग करता है। इस प्रकार वह उस पल का भागी होता है और उसे अच्छी तरह से उपयोग करता है। व्यक्ति के लिए यह जीवन कठिनाइयों की एक महाभूमि है और उन्हें खुद के साथ संघर्ष करना होता है। इस संघर्ष के महाभूमि में व्यक्ति अपना सहायक और मार्गदर्शक बनता है और अपने लिए खुद का योद्धा बनता है। यह जीवन कठिनाइयों से भरपूर होता है और व्यक्ति को कई तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ता है। आपकी किस्मत अच्छी हो या यदि आपके पास किसी चीज की कमी है, तो आपको आपके पास उपलब्ध संभावनाओं के साथ आनंद लेना चाहिए। जब हमें थोड़ी सी खुशी या बरकत मिलती है, हम ईश्वर का आभार मानते हैं। ये यहाँ पृथ्वी नश्वर है और सब कुछ अस्थायी है। जैसे जैसे जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं, वैसे वैसे ही जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। हमें इसमें खुश होने या दुखी होने का अर्थ नहीं होता है। मौत के साथ उम्र बीत जाती है और दिल से माफी मांगने में कुछ अंतर होता है। जल्दी दी जाने वाली माफी को तो तुरंत प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन दिल से माफी मांगने में समय लगता है। भगवान अपने भक्तों की आत्मा की परीक्षा लेते रहते हैं और इस परीक्षा में भक्तों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आम लोग इसे अपना दुख मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, जबकि साधक और प्रेमी भगवान की इच्छा को समझते हैं और उसके साथ होते हैं। संसारिक सुख कुछ समय के लिए होता है और यह सुख आज है, कल नहीं रहता। संसार से वियोग अर्थात मोक्ष हमें परम आनंद तक पहुंचा सकता है। माना जाता है कि जीवन के पूर्व कर्मों का फल इस जन्म में होता है और सभी रिश्तों और संबंधों की उत्पत्ति और क्षणिक सुख दुख इसी जन्म के कर्मों का परिणाम है। इसलिए जिनके पास आपसी संबंध और सुख दुख होते हैं, वे आपको दिल से प्रिय नहीं होते, क्योंकि यह सभी भगवान की इच्छा के अनुसार होते हैं। आशाएं व्यक्ति को दुख में ले जाती हैं, क्योंकि आशाएं अनुरूप कार्य होने पर ही खुशी मिलती है और आशाओं के विरुद्ध कार्य होने पर दुख होता है। व्यक्ति के जीवन में आशा और दुहक के प्रमुख कारण हैं। लोग कहते हैं कि वे उन्होंने जो अपने होते हैं, उनके सामने झुकने का बुरा परिणाम देने वाली बातों को जाननी चाहिए। वे लोग कभी भी नहीं झुकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जन्म होता है और उसकी पहचान व्यक्ति के मूल्य का माध्यम बन जाती है। आजकल के युग में व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी पहचान से होता है और उसकी पहचान कहां तक पहुंची है, यह काफी महत्वपूर्ण होता है। आपके आसपास कई लोग हो सकते हैं जो आपकी पहचान के आधार पर आपको जो बना देते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि क्या यह बना देना आपके साथ रहेगा जब तक आप उनके साथ मधुर संबंध बनाएं। अगर वे संबंधों में कटुता लाते हैं और काम निकल जाता है, तो आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए यह पहचान से प्राप्त काम है या क्या काम आपके लिए पहचान से प्राप्त होता है। आपको अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकती है। स्वप्न और लक्ष्य की तुलना में कितने सवाल दोनों की तरफ से जीवन में किए जाते हैं। लोग अक्सर सपने देखते हैं और इन सपनों को पूरा करने का इच्छुक होते हैं, लेकिन उनके पास समर्पण की भावना नहीं होती और यही कारण है कि उनके सपने पूरे नहीं होते। इसके बाद जब वे सपने को छोड़ देते हैं, तो वे समय के साथ असमर्पण का अनुभव करते हैं। जब तक वे नींद के साथ मेहनत नहीं करते हैं, तो जो व्यक्ति सपने में देखने का इच्छुक होता है, उनके लिए उनका लक्ष्य वास्तविक होता है। इसलिए यदि आप सपने की ओर देख रहे हैं,
तो आपको उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सपने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता। जब तक आप सपनों को मेहनत से नहीं पूरा करते हैं, तब तक आपके हाथ खाली रहेंगे। समाज में यह भी माना जाता है कि प्रकाश देने के लिए जीवन में शुभ काम करने चाहिए और दूसरों की सहायता करने का यह आदरणीय कार्य है। जब तक आप स्वयं को और अपने कार्यों को ईमानदारी से समर्पित करते हैं, तब तक आप जीवित रहते हैं और आपका प्रकाश कभी नहीं बुझता। यह कहानी है एक आदमी की जिसका नाम राजू था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। राजू का सपना था कि वह अपने गांव के बाहर बड़े शहर में अच्छा काम करके अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। एक दिन गांव में एक तेज तूफान आया और सभी घरों को तहस नहस कर दिया। राजू और उसके परिवार के सभी सदस्य समुद्र में डूबने से बच नहीं सके और समुद्र के किनारे उनकी मौके की मौका में डूब गए। बस राजू ही जवान बच गया, जो कुछ सामान सहित समुद्र के किनारे पहुंचा। रात हो गई और वह अकेले था समुद्र के किनारे पर। उसने भगवान से प्रार्थना की कि कोई मदद करे, लेकिन उसकी प्रार्थना को सुनने वाला कोई नहीं आया। वह अकेले औजार द्वीप पर फंस गया और वहां कोई और नहीं था। राजू बेहोश हो गया, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वह देखा कि वह दिव्य और खुशी का द्वीप पर है। वह खुशी खुशी उसे घुसली और भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने उसकी जिंदगी को उजाड़ द्वीप से निकलने का मौका दिया। राजू ने खुद को उस स्थिति में स्वीकार कर लिया और उसने खुद के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जिसमें वह रह सकता था। वह उजाड़ द्वीप के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगा। कुछ साल बाद राजू की झोपड़ी में एक आदमी आया जो उजाड़ द्वीप के किनारे के दूसरी ओर फंस गया था। राजू ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी और उसके साथ हितोपकारी बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर हमारे जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें उनको स्वीकार करना चाहिए और उनका सामना करने का तरीका ढूंढना चाहिए। हमारे प्रयास और ईश्वर का साथ हमें समस्याओं से निकलने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी सीखना चाहिए कि हमें हमारे संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलते अगले नए वीडियो में। तब तक आपको जय श्री कृष्ण।